आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके स्वागत से मैं अभिभूत हो गया हूँ और इस गीत में बहुत ज्यादा अतिशयोक्ति है, मैं इतना बड़ा नहीं हूँ। ये बहुत बहुत धन्यवाद। वाणी में जो ऊर्जा होती है उसमें से एक छोटा कार्य भी बहुत बड़ा लगने लगता है। वाणी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊर्जावान। आप प्लीज बैठ जाओ। प्यारे बच्चों, जहां आप बैठे हो, जिस ग्राउंड में बैठे हो, जिस गांव में बैठे हो, जिस विद्यालय में बैठे हो, फर्क इसका नहीं है कि एक पर्टिकुलर स्कूल के पास संसाधन है या एक परिवार के पास संसाधन है या आपके परिवार के पास संसाधन नहीं है। आप गरीब हो, वो अमीर है, इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। अगर आप में भूख है, भूख का मतलब मैं खाने की भूख से नहीं कह रहा हूं, अगर आप में भूख है, हंगर है अच्छा करने की, उपलब्धि हासिल करने की, पढ़ाई करने की, कुछ साबित करने की, वो हंगर हमेशा आप में ज्यादा होगी क्योंकि आपने वही देखा। और जो एक लेवल पे पहुंच जाता तो उसको इतनी हंगर नहीं होती, चाहे वो क्रिकेट में ले लो, चाहे वो किसी अन्य स्पोर्ट्स में ले लो। आपने देखा होगा छोटे छोटे कस्बों से, छोटे छोटे गांव से बड़े बड़े खिलाड़ी निकल रहे हैं। पहले उन गांवों का कोई नाम नहीं जानता था, पहले उन कस्बों का कोई नाम नहीं जानता था। तो ये सभी हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत, सबके लिए। जो आपको अनुशासन सिखाया जा रहा है, अनुशासन बोरिंग चीज नहीं, अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण चीज है। एक बार आप अनुशासन में आ जाते हो, डिसिप्लिन में आ जाते हो और नियमों का पालन शुरू कर देते हो, वो जीवन पर्यंत आपकी मदद करते हैं, जीवन पर्यंत। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो समय की रिस्पेक्ट नहीं करता, समय उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता। जो समय को नष्ट करता है, समय उसको नष्ट कर देता है। और ये सदियों से ये जो लाइन है सच है, हमेशा समय की रिस्पेक्ट करना सीखिए। हमेशा एक शेड्यूल बनाइए, उस शेड्यूल का पालन करिए और उस शेड्यूल से अपना जो भी आपने गोल निर्धारित कर रखा है, कोई भी लक्ष्य आपने निर्धारित कर रखा है, उस लक्ष्य का पालन करिए। एक एकलव्य था और एक अर्जुन था, कहानी आप सबने पढ़ी है। एकलव्य को कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं मिली थी, लेकिन उसमें भूख की कमी नहीं थी, उसमें लगन की कमी नहीं थी, उसमें मेहनत की कमी नहीं थी। और बाद में वो इतना बड़ा धनुर्धर साबित हुआ कि उसने अर्जुन को एट लास्ट हरा दिया था महाभारत के बाद। तो अगर आप में लगन है, अगर आप में हंगर है, अगर आप में ऊर्जा है, अगर आप में कमिटमेंट है, तो कोई भी लक्ष्य हो, किसी भी तरह का लक्ष्य हो, आप आराम से उसको पा सकते हैं, आराम से। मैं गांव में ही था, मेरा गांव में ही घर है, मेरा शहर में कोई घर नहीं है। मुझे पता है, जब हम गांव में विद्यालय में जाते थे, बहुत ज्यादा मैं गांव में नहीं पढ़ा हूँ। मेरे दादाजी एक टेक्सटाइल मिल थी, उसमें वो मजदूर थे, तो फिर मैं कानपुर चला गया था। लेकिन शुरुआत के 6 महीने, 1 साल, जब मैं 4 साल का रहा होगा, तो आप ही की तरह एक बोरी लेके जाता था मैं। एक बोरी होती थी और बोरी सभी, इनफैक्ट जितने भी छात्र होते थे सब वो स्कूल में बोरी लेकर ही जाते थे, क्योंकि उस समय स्कूल में टेबल चेयर का कॉन्सेप्ट नहीं था। खुद ही साफ करना, खुद ही बैठना और फिर खुद वो बोरी लेकर आ जाना। लेकिन वो बोरी कभी भूलनी नहीं चाहिए आपको। आपकी जो भी फाउंडेशन है, जहां से आप आए हो, वो कभी आपको भूलना नहीं चाहिए और हमेशा कंट्रीब्यूट करते रहना चाहिए। आप जिस विद्यालय से निकले उस विद्यालय को कभी मत भूलो, क्योंकि आप जो भी लाइफ में कुछ करोगे, जो भी अच्छा करोगे, उसमें इस विद्यालय का योगदान बहुत बड़ा रहेगा। ऐसा नहीं है कि केवल फॉर्मेलिटी है, केवल औपचारिकता है कि आप स्कूल में आए, आपने पढ़ाई की, कुछ सीखा, कुछ नहीं सीखा और उसके बाद चले गए आप लोग। विद्यालय एक फाउंडेशन स्टोन हमेशा आपको प्रेरित करता है और आप जो भी कुछ करते हो उसमें विद्यालय का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो विद्यालय को कभी मत भूलिएगा, आते रहिएगा, संपर्क नहीं टूटना चाहिए और अपना जो फाउंडेशन है, जहां से आप आए हो, जो बैकग्राउंड है आपका, वो कभी नहीं भूलना चाहिए। रही बात मोटिवेशन की, तो ऐसे बहुत ज्यादा उदाहरण है। एक महापुरुष जो भारत के बाद में प्रधानमंत्री हुए, उनको शिक्षा ग्रहण करने के लिए एक नदी पार करके जाना पड़ता था प्रतिदिन। उनका विद्यालय नदी के उस तरफ था, तो वो क्रॉस करके जाते थे, फिर वापस आते। वो निरंतर करते रहते थे, बाद में भारत के प्रधानमंत्री।
एक बहुत बड़ा मैथमेटिशियन था जिसको जीनियस कहते हैं, 20वीं शताब्दी का उसको जीनियस कहा जाता है कि उससे बड़ा मैथमेटिशियन पैदा नहीं हुआ। साउथ इंडियन, कोई नाम बताएगा मुझे आप लोगों में से? रामानुजन। उनकी बुक है, उन पे मूवी भी आई है, अगर आपको समय मिले जरूर पढ़िएगा। एक ऐसा मैथमेटिशियन कि जिसने केवल गांव में रह के, बहुत ज्यादा फॉर्मल एजुकेशन उनके पास नहीं थी, लेकिन उस समय के सबसे बड़े मैथमेटिशियन हार्डी जो इंग्लैंड में थे, उनको उन्होंने चैलेंज किया और उनसे बेहतर मैथमेटिशियन साबित हुए। हार्डी ने भी स्वीकार किया कि मैथमेटिशियन में रामानुजन का जवाब नहीं है। ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन। वो कहां से आए थे? एक गांव से आए थे, बहुत गरीब परिवार से आए थे, लेकिन बाद में इतना नाम रोशन किया। अनफॉर्चुनेटली उनके बीच में डेथ हो गई, बीमार हो गए थे, लेकिन बहुत ही अल्प समय में इंग्लैंड जाके उन्होंने साबित कर दिया कि भाई प्रतिभा, टैलेंट किसी स्ट्रेटा की मोहताज नहीं है, मतलब किसी पैसे की मोहताज नहीं है, किसी समृद्धता की मोहताज नहीं। आप किसी भी लेवल से आओ, किसी भी बैकग्राउंड से आओ और बहुत अच्छा आप कर सकते हो। ये सब चीजें मत भूलना, अनुकरणीय उदाहरण है। और कभी भी अपने अंदर किसी भी तरह की हीन भावना अपने ना आए कि मेरे पास तो कुछ नहीं, उसके पास सब कुछ, कभी भी नहीं आनी चाहिए। एक बाहर का मैं उदाहरण आपको देता हूँ, जिसमें एप्पल फोन सब इस्तेमाल करते हैं, आपने देखा होगा, उसको स्टेटस सिंबल माना जाता है। एप्पल का मोबाइल हो, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे कोई भी चीज, उसको माना जाता है कि उससे बढ़िया कोई प्रोडक्ट आज तक नहीं बना। उसके एस्थेटिक के लिए बना माना जाता है उसको कि बहुत खूबसूरत है। एप्पल किसने बनाया? एप्पल एक ऐसे व्यक्ति ने बनाया जिसको अपने पिता के बारे में नहीं पता था, जिसको गोद लिया गया था, जिसको अपनी माँ के बारे में भी ज्यादा नहीं पता था, उसको किसी अन्य परिवार ने उसको पाला, बहुत ज्यादा उसको एजुकेशन भी नहीं थी उसके पास, बहुत ज्यादा दिमाग का तेज भी नहीं था वो, लेकिन फिर भी उसके अंदर हंगर थी कुछ करने की, जज्बा था उसको कुछ करने की, और शुरू से लेके उसने इतनी बड़ी कंपनी बना डाली, एप्पल कंपनी बनाई। क्यों? क्योंकि उसमें भूख साबित करने की, कुछ बनाने की। उस कंपनी से उसको निकाला जाता है, जिस कंपनी आपने बनाई हो उस कंपनी से उसको 10 साल के अंदर निकाल दिया जाता है, भगा दिया जाता है कि तुम कंपनी चलाने के लायक नहीं हो, कंपनी तुमने डुबो दी है। तो बाहर जाके एक और कंपनी बनाता है, वो बहुत ही सफल कंपनी होती है। उसके बाद इतना पैसा कमाता है कि एप्पल वाले मजबूर हो जाते हैं कि भाई आओ अपनी कंपनी, पुरानी कंपनी दोबारा संभालो। वो दोबारा एप्पल ज्वाइन करता है और उस कंपनी को इतनी ऊंचाइयों पे ले जाता है कि वो कंपनी फिर एप्पल फोन बनाती है, आईपॉड बनाती है और तमाम तरह के प्रोडक्ट बनाती है। वो नंबर 1 कंपनी हो जाती है, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी हो जाती है। और उसको पता था कि उसको कैंसर है, बहुत साल पहले उसकी डेथ हो गई। लेकिन ये इस तरह के उदाहरण, इस तरह के महापुरुषों के उदाहरण है कि मतलब आपको हमेशा प्रेरणा मिलती है, चाहे वो इंडिया के हो चाहे बाहर के हो। स्टे हंग्री, स्टे फूलिश। उसने एक स्पीच दी थी कन्वोकेशन एड्रेस में, कन्वोकेशन दीक्षांत समारोह, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी मानी जाती है अमेरिका की, उसमें उन्होंने एक भाषण दिया था। उस भाषण का सार केवल यही है कि अगर आपने जीवन में ये मान लिया कि आप सर्वज्ञ हो, मतलब आपको सब कुछ आता है, वो समझो कि आप उस समय खत्म हो गए, यू आर डेड। अगर आपने ये मान लिया कि आपको सब कुछ आता है, इसका मतलब ये हुआ कि जीवित व्यक्ति वही है जो समझता हो कि मुझे सीखना बाकी है, मैंने अभी सब कुछ हासिल नहीं किया। तो हमेशा आप हासिल कब करोगे? जब आप में भूख होगी, आप में जिज्ञासा होगी। स्टे हंग्री, स्टे फूलिश, मतलब भूखे रहिए और बेवकूफ रहिए। जब आप बेवकूफ रहोगे तो आप सीखोगे। मैं उस बेवकूफ की बात नहीं कर रहा हूं जो दिमाग का इस्तेमाल ही नहीं करता, मैं उस बेवकूफ की बात करता हूं जिसको पता है कि मुझे 10 चीजें आती हैं लेकिन मुझे 5 चीजें सीखनी शेष है। तो वैसा बेवकूफ बनिए, हर फील्ड के लिए, विज्ञान के लिए, मैथ्स के लिए, हर चीज जिज्ञासा मन में हमेशा डालिए। जब ये ग्राउंड है तो ग्राउंड वही है, इस शेप में क्यों है ग्राउंड, क्वेश्चन पूछते रहिए। ये जो पेड़ है यहाँ पे, वो इस तरह के पेड़ क्यों है? बागपत में गन्ने की ही खेती क्यों होती, किसी और की क्यों? बागपत का इतिहास, बागपत के लोग
क्यों ऐसे हैं? जैसे बागपत में इतने विद्यालय क्यों हैं कि आपको हर गांव में विद्यालय मिलता है, लगभग हर गांव में, और बड़े बड़े विद्यालय मिलते हैं। यूपी में ही ऐसे कई डिस्ट्रिक्ट हैं, कई जिले हैं जहां पे हर गांव में विद्यालय नहीं है। क्वेश्चन करिए हर चीज के बारे में, और जब तक आपको संतुष्टि ना हो तब तक संतुष्ट मत होइए। कोई आपको सवाल का जवाब दे और आपको लग रहा है कि इसने ऐसे ही दे दिया तो उसको सच मत मानिए, हमेशा क्वेश्चन करते रहिए, ऑलवेज। और जब तक आप क्वेश्चन करना नहीं सीखोगे, चीजों को क्वेश्चन नहीं करोगे, तब तक आपको संतुष्टि नहीं होगी, तब तक आपको सही जवाब नहीं मिलेगा। तो किसी भी उसमें मत पड़िए कि भाई सदियों से चला आ रहा है वो सच है। नो, जब तक आप संतुष्ट ना हो, आपके हर सवाल का जवाब ना मिले, तब तक उसको सच मत मानिए। ऑलवेज क्वेश्चन, प्रयोग करते रहिए। साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं, एक्सपेरिमेंट करते रहिए हमेशा। एक्सपेरिमेंट से कभी नहीं भागना है। डेंजरस एक्सपेरिमेंट्स भी होते हैं, लेकिन जो भी एक्सपेरिमेंट होता है, चाहे डेंजरस ही क्यों ना हो, वो भी सब बहुत कुछ सिखाता है। अब गलत एक्सपेरिमेंट भी मत कर लेना। यहाँ पे एक ने एक्सपेरिमेंट किया, कुछ सीख साख के एक बम बना लिया उसमें और किसी को घायल कर दिया। उसको देख के जब उसका हम लोगों ने इंटरोगेशन किया तो पता चला कि ये तो बिल्कुल 9th फेल है, और वाकई वो 9th फेल था। लेकिन जो उसने वो चीज बनाई थी, वो बड़े बड़े ग्रेजुएट भी नहीं बना सकते। ठीक ठाक साइंटिस्ट भी उस चीज को शायद ना बना पाए जो उसने बनाई थी। कैसे बनाई थी? क्योंकि उसको बनाना था, उसे किसी व्यक्ति विशेष से बदला लेना था। तो उसने जहां से कुछ मिला उससे करके, जहां से कोई चीज मिली असेंबल करके एक नई चीज बना दी। तो विज्ञान का एक गलत दिशा में भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, सही दिशा में भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो मेरा आप सभी से अनुरोध रहेगा, मैं आपसे बड़ा हूं उम्र में, तो आप इसको निर्देश भी मान सकते हो, आदेश भी मान सकते हो, अनुरोध भी मान सकते हो। कभी किसी अपनी नींव को मत भूलना, अनुशासन में हमेशा रहना, और हमेशा भूख जिज्ञासा हमेशा आपके मन में रहे, हमेशा आपके दिल में रहे। और जितनी जिज्ञासा, जितनी भूख आपको रहेगी, उतने ऊंचे कीर्तिमान आप हासिल करोगे। सच का साथ मत छोड़ना। और जो आपके प्रिंसिपल साहब ने बताया, कितनी मेहनत आप लोग करते हो। आप लोगों के कई के पास यूनिफॉर्म नहीं है, कई के पास शूज नहीं है, तो इस चीज को याद रखना। जब आप विद्यालय में जाते थे तो आपके पास शूज नहीं होते, आपके पास यूनिफॉर्म नहीं होती, आपके पास गर्म कपड़े नहीं होते। ये सब चीजें आपको प्रेरणा देनी चाहिए, इन सब चीजों इंस्पिरेशन मिलनी चाहिए कि मैं ऐसा कुछ करूं कि आगे जाके 20 साल बाद आप किसी भी विद्यालय में इस तरह की परेशानी ना होने दो। आप समाज के लिए, सोसाइटी के लिए ऐसा करो। इसी विद्यालय की मैं बात करूं कि 10 साल बाद इस विद्यालय में आप 10 साल में सब कुछ लाइफ में कुछ कर पाओगे। कि इस विद्यालय की ऐसी स्थिति कर दो, यहाँ पे कोई भी छात्र ऐसा ना हो, कोई भी छात्रा ऐसी ना हो कि जिसके पास यूनिफॉर्म ना हो, जिसके पास गर्म कपड़े ना हो, जिसके पास शूज ना हो, जिसके पास स्पोर्ट्स की ड्रेस ना हो। इसको हमेशा याद रखिएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने इंतजार किया, मौका दिया मुझे बोलने का। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।